जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका तेजस्वी यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। ओके, तो आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10 और एक्सरसाइज 1.2 और पार्ट 2 कराने वाला हूं। ठीक है, इसमें मैंने पीछे के 1.2 में पीछे के मैंने 6, 7, 8 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, और आज जो बचे हुए क्वेश्चन है 1.2 में वो मैं करा देता हूँ। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन कौन से हैं। ओके, क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये रहे क्वेश्चन। ओके, ये है क्वेश्चन, देखिएगा। तो छठा क्वेश्चन करेंगे, यदि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं, यानी कि अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे। इसको सबसे पहले लिखेंगे √2 बराबर P/Q। ठीक है, हल लिख लेंगे डायरेक्ट। पिछली वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो पिछली वीडियो देख लेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो जब तक नहीं देंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें मैं इसलिए जल्दी कराता हूँ, आपके मतलब वीडियो लंबी ना हो, हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, तो P/Q, जहाँ P और Q क्या है, सहभाज्य। क्या है, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या। ओके, क्या है, सहभाज्य संख्या है। आगे देखिएगा, अब क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 2 + √2 भी एक परिमेय संख्या है। तो बराबर लिखेंगे P/Q के हो जाएंगी, बराबर P/Q के हो जाएंगी ये। ठीक है, जहाँ P/Q क्या है, सहभाज्य। क्या है, P/Q क्या है, सहभाज्य। सहभाज्य। ओके, समझ में आ रहा है, सहभाज्य। ओके, तो इसमें लिख लेंगे सबसे पहले माना तो हमने है ही नहीं इस बार इसमें, तो इसमें इधर कर लेंगे माननी पड़ेगी। ठीक है, विपरीत मानना पड़ता है। ओके, माना 2 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, ये कह रहा परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा परिमेय संख्या है। ओके, ठीक है, तो आगे करेंगे इसको। ये 2 + √2 P/Q, ये सहभाज्य P/Q है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 + √2 बराबर P/Q। ठीक है, आगे करेंगे √2 बराबर P/Q। और ये जो 2 इधर है, ये जब बराबर के इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। ओके, इसमें बटा हम 1 कर सकते हैं। ठीक है, या तो इतना ही कर लो, ये एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या, या इतना करो इसे, या आगे सोल्व कर लो इसको। √2 बराबर इसका एलसीएम Q हो जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा, P। कितना आ जाएगा, P आ जाएगा इसका। इसमें करोगे P-2। ठीक है, P-2 और ये Q, P-2Q। ये क्या दिख रही है आपको, ये परिमेय संख्या दिख रही है, अपरिमेय संख्या, और ये परिमेय संख्या। इससे अच्छा आपको कोई नहीं करा सकता है। ठीक है, करा सकते हैं, मैं नहीं करा, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, इससे अच्छा कोई मैंने आपको लिख के करा रहा हूँ। ठीक है, तो √2 और बराबर P-2Q, तो यहीं तक करेंगे, और ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या, अपरिमेय संख्या। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। क्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय और परिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती। तो क्या है, क्या लिखेंगे, अतः ये आपस में बराबर नहीं हो सकती, इसलिए अतः यह विरोधाभास है। क्या, विरोधाभास है, अतः यह विरोधाभास है। लिखेंगे 2 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इसमें हल। तो माना, सबसे पहले विपरीत मान लेंगे। ठीक है, माना 2√3 एक क्या है, अपरिमेय पूछ रहा है, परिमेय संख्या है, मानेंगे परिमेय संख्या है। क्या, परिमेय संख्या है। ओके, जो √2 बराबर किसके है, P/Q के, जहाँ किसके बराबर है, P/Q,
पी बटा पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, पी नहीं, जहाँ पी क्यू सहभाज्य संख्या है, कौन सी, सहभाज्य लिख लो, सहभाज्य संख्या, ठीक है। आगे करेंगे तो इसमें करेंगे सॉल्व कर देंगे इसको, 2√3 बराबर पी बटा क्यू, ठीक है, पी बटा क्यू। आगे करेंगे √3 बराबर पी और बटा क्यू, और ये जो 2 बचा है ये गुणा में है, काय में, गुणे में तो है, तो ये भाग में आ जाएगा नीचे, ठीक, क्या हो जाएगा 3 क्यू, ठीक है, या Q3 लिख लेंगे तो अगली समीकरण में तीन क्यू करना पड़ेगा। तो ये क्या हमारे पास आ गई, ये अपरिमेय संख्या आ गई, क्या अपरिमेय संख्या आ गई, और ये क्या आ गई, ये परिमेय संख्या आ गई, और ये आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती, आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है, यह एक विरोधाभास से लिखेंगे अतः यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है, या हमारी कल्पना गलत है, हैं? अतः यह एक विरोधाभास है एवं हमारी कल्पना गलत है, एवं हमारी कल्पना गलत है, तथा अतः सॉरी तथा नहीं अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, ओके, ठीक है, इति सिद्धम, ओके, ठीक है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा तरीके से लगवा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, बड़े क्वेश्चन को कैसे जोड़ देंगे, बड़ा क्वेश्चन तो पहले लगवाएंगे। ये क्वेश्चन 8वां है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, 8वां क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, अगले पेज पे लगवाते हैं, 8वां क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, 8वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको करेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले लिख लेंगे माना, हल लिख लेंगे, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन जल्दी, इसको भी जल्दी करेंगे, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको, समझाऊंगा मैं अच्छे से। तो लिखेंगे माना √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, ओके, और √5 बराबर है P बटा Q के, जहाँ P क्या है, P और Q क्या है, सहभाज्य, समझ लेना, ठीक है, P Q क्या है, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो उसको करेंगे, सबसे पहले इस Q को इधर ले आएंगे, Q √5 और बराबर P, ओके। अब ये क्या हो जाएगी हमारे पास, समीकरण फर्स्ट हो जाएगी, फर्स्ट समीकरण, ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, फर्स्ट समीकरण, ठीक है। अब करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, या वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, समझते रहना, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो इसमें दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ठीक है, यहीं पे कर दें, यहीं पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नीचे करते हैं, Q और √5 का स्क्वायर, यानी कि वर्ग कर रहे हैं, बराबर P का स्क्वायर, ओके, ठीक है। इसको करेंगे 5Q स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर, ये बाहर निकल आएगा ना, ये रूट, ये यहाँ पे देखिए √5 और गुणा √5 करेंगे तो एक क्या आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है, एक 5 आ जाएगा कि नहीं, ओके। तो 5Q स्क्वायर, ठीक है, बराबर P स्क्वायर, ओके। अब इसको करेंगे Q स्क्वायर, खाली Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर और बटे में 5, ठीक है, यानी कि अब ये विभाज्य हो रहा है इससे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, P स्क्वायर 5 से विभाज्य है कि नहीं, P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक है। तो P भी 5 से विभाज्य होगा, यानी कि P भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है।
ओके, अब आगे करें तो P भी 5 से विभाज्य होगा, तो P बटा 5 C से चला जाएगा कि नहीं, C से चला जाएगा, D से चला जाएगा। ओके ठीक है, जहाँ क्या है C एक पूर्णांक है, C क्या है, C एक पूर्णांक है, C एक पूर्णांक है, C हमने एक पूर्णांक माना है, ठीक है, पूर्णांक है। आप लोग सोचोगे C क्या है, तो C क्या है, C एक पूर्णांक है। ओके, आगे करेंगे P बराबर कितना आ जाएगा हमारा, P इसको सोल्व करेंगे, P बराबर कितना आ जाएगा 5C, ये 5 उधर जाएगा और C हो जाएगा, यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगी यहाँ पे कि नहीं, 5C, P बराबर आ जाएगा 5C। ये क्या हो गया हमारे पास, समीकरण 2 हो गई, क्या 2 समीकरण हो गई, ठीक है, समीकरण 2। अब यहाँ पे करेंगे, ओके ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे, अब समीकरण 2 हो गए हमारे पास। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसको सोल्व करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 ये है, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, q√5 और बराबर क्या है p, यही है, ठीक है, ठीक है, तो q√5 और बराबर p की वैल्यू हमने क्या निकाली है, p की वैल्यू क्या निकाली है 5c, तो लिख लेंगे 5c। ओके, अब करेंगे वही कर देंगे जैसा यहाँ पे किया था वैसे सेम कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ओके, दोनों तरफ वर्ग करने पर कर देंगे, q और √5 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ओके, इसको करेंगे कितना आ जाएगा, q 5 कर लो, 5q स्क्वायर बराबर 25, ठीक है, 5q स्क्वायर बराबर 25, तो 5 इसको काटेगा, 5 अगर 5 पचम 25, पचम 25, 5 बार कट गया, यानी कि q स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 5c स्क्वायर, ठीक है, ये c स्क्वायर नहीं लिखा यहाँ पे, कहाँ चला गया, 5c नहीं लिखा यहाँ पे, c की जगह पे ब्रैकेट कर दिया हमने, ये c लिखना है यहाँ पे, ठीक है, 5c, यहाँ पे भी c स्क्वायर हो जाएगा, 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर और 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 25c स्क्वायर आ जाएगा, 25c स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, पचम 25c स्क्वायर, 25c स्क्वायर बच जाएगा, वो 5c स्क्वायर, तो इसको करेंगे इधर लेके आएंगे, 5c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, ठीक है, 5c स्क्वायर बराबर c, अब यहाँ करेंगे c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे में 5, ठीक है, अब वही लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, वही लिख लेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, p स्क्वायर 5 से विभाज्य, यानी कि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो q भी 5 से विभाज्य होगा, q भी 5 से विभाज्य होगा, तो लिख लेंगे q बटा 5 और बराबर आपकी किसके कर लेंगे, d के, यानी कि d के बराबर कर लेंगे, d बार चला जाएगा, ठीक है, तो इसमें करेंगे q बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 5d, इसमें गुणा करेंगे 5 दिया जाएगा कि नहीं, ठीक है, अब इधर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ओके, अब यहाँ पे कर लेते हैं, ओके, देखिएगा, अब करेंगे समीकरण 2/3 से, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, ये है, समीकरण 3 हमारे पास क्या है, ये सॉरी 5d वाली समीकरण 3 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, समीकरण 5 ये हमारे पास समीकरण 3 हो गई, ठीक है, तो इनका अगर हम एचसीएफ निकालते हैं 5c और 5d का, इसका एचसीएफ हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इसका एचसीएफ हमारे पास कितना आएगा, p या q का, p q का, यानी कि p है q है, तो p q का HCF बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, लेकिन लिखेंगे, लेकिन p q एक सहभाज्य संख्या है, क्या है, सहभाज्य संख्या है, जिनका HCF बराबर 1 होगा, समझ में आया, जिसका HCF 1 होगा, अतः यह एक विरोधाभास है, अतः यह एक विरोधाभास है, अतः यह विरोधाभास है, एवं हमारी कल्पना गलत है, एवं हमारी
कल्पना गलत है, अतः अब क्या लिखा है, अतः रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इति सिद्धम लिख देंगे, इति सिद्धम लिखते हैं ना इसमें, इति सिद्धम। ठीक है, ओके, समझ में आया। बड़ा क्वेश्चन था, शायद नहीं समझ में आया होगा, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, माना रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है, हमने मान लिया, तो रूट 5 बराबर पी क्यूब है, तो इसमें हमने क्यू इधर ले आए, तो 5 कितना क्यू रूट 5 हो गया, कितना क्यू रूट 5 हो गया था, बराबर पी। ठीक है, बराबर पी के ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दोनों तरफ वर्क कर दिया, क्यू में उसमें वर्क किया तो कितना 5 क्यू स्क्वायर आ गया। इनको रूट 5 को जब गुणा करोगे तो 5 5 तो 5 आ जाएगा, तो 5 क्यू स्क्वायर आ गया, यहाँ पे पी स्क्वायर आ गया, तो क्यू स्क्वायर हमने इधर ले लिया। ठीक है, क्यू स्क्वायर हमने छोड़ दिया और पी 5 को इधर नीचे भेज दिया, भाग में, गुणा में तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, पी स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, ये जो पी स्क्वायर है ये 5 से विभाज्य है, तो पी स्क्वायर जब 5 से विभाज्य है तो 5 भी पी स्क्वायर से विभाज्य होगा। मान चलो जैसे यहाँ पे 2/4 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो दो अगर 4 से विभाज्य है तो 4, जैसे नहीं सॉरी 2 अगर 4 से विभाज्य हो रहा है 8 लिख लो। ठीक है, 8 लिख दो, तो 2 अगर 4 से, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, पी स्क्वायर, हाँ, जैसे मान लो 4 का स्क्वायर और बटा नीचे 4 लिख लिया मैंने। ठीक है, तो जब ये इससे विभाज्य हो रहा है तो ये भी इससे विभाज्य होगा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, मास से विभाज्य होगा तो p/5, यानी कि p/5 विभाज्य होगा, तो हमने लिया p/5 बराबर सी से जाएगा, तो सी क्या है, यहाँ पे आ गया, एक नया लफड़ा है, तो सी क्या है, सी एक पूर्णांक है। ठीक है, तो p बराबर कितना जाएगा, p बराबर किया और ये इसमें 5 सी आ गया, तो ये हमारा समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 से कर लो, समीकरण 1 हमारे पास ये क्यू और p की वैल्यू रख दो, p बराबर 5 सी, p का वैल्यू हमने यहाँ रख ली 5 सी, दोनों तरफ वर्क कर लिया दोबारा, तो यहाँ पे हमारे लिए 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर, इसको आपस में काट लिया, 5 सी स्क्वायर बचा, तो 5 स्क्वायर बराबर क्यू हो गया, क्यू आ गया इधर भेज दिया, तो सी स्क्वायर बराबर क्यू/5। ऐसे ही क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, तो क्यू/5 और बराबर डी कर लिया, यानी कि डी अगली बार डी से चला जाएगा, क्यू बराबर हमने किया तो 5d आ गया। समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से पी क्यू का एचसीएफ 5 है, पी और क्यू का एचसीएफ कितना आ रहा है 5, लेकिन असलियत में पी क्यू क्या होता है, पी, लेकिन पी क्यू एक सवाच्य संख्या है और सवाच्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, और कितना रहा है 5, यानी कि ये गलत है, ये विरोधाभास है, अतः एक विरोधाभास है, अतः एक विरोधाभास है, एवं हमारी कल्पना गलत है, एवं हमारी कल्पना गलत है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, समझ में आ गया अच्छे से, आप लोग सपोर्ट करिएगा बराबर, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन तभी अच्छे से मैं करा पाऊंगा, और आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, पिछली वीडियो देख लेंगे। अब इसमें से 2 क्वेश्चन बचे हैं, बताओ मैं इसमें से कौन सा का एक करा देता हूँ। इसमें से 2 क्वेश्चन बचे हैं, बताओ मैं एक कौन सा करा दूंगा, एक होमवर्क रखूंगा। ठीक है, तो इसमें बताओ कौन सा करा दूँ। तो इस टाइप का तो क्वेश्चन कर चुके हैं हम, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कहाँ पे किया, ये यहीं पे किया है, ये किया है कि नहीं, ये क्वेश्चन अभी किया है इस टाइप का, और एक ये भी रहा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, सेम, तो ये नवा करा देता हूँ, 10वां HW दे देता हूँ। ठीक है, HW, इसमें HW डाल लीजिए और नवा करा देता हूँ मैं। ओके, ठीक है, तो नवा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल लिख लेंगे, फटाफट सोल्व करेंगे, फटाफट खत्म करेंगे हल। माना 3 + 2 रूट 5 एक, क्या मानेंगे, अपरिमेय है तो परिमेय मानेंगे, विपरीत मानेंगे ना, परिमेय संख्या है। बताइए कितनी तेज कराऊंगा, ज़्यादा तेज कराने से क्या मिलेगा। ठीक है, तो 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो 3 + 2 रूट 5 बराबर है p/q के। p/q क्या है, सवाच्य संख्या है, क्या है, सवाच्य। ठीक है, p/q क्या है हमारे पास, सवाच्य। तो करेंगे 2 रूट 5, इस 3 को इधर भेज देंगे, बराबर p/q। ठीक है, और 3 को जब इधर प्लस में है इधर भेजेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, -3 आ जाएगा। ओके, 3 अगला आगे करेंगे। ठीक है, आगे करेंगे रूट 5 बराबर p/q और -3, और ये जो 2 गुणा में है ये भाग में आ जाएगा, चाहे इधर ले लो इसका बटा 1 करके, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, 2 आ जाएगा भाग में। ठीक है, भाग में तो आ गया, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो भाग में आ गया,
तो आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करो या मत करो, इसका एलसीएम लेके और आप इसको सोल्व करो, भिन्न बन गया आपका, ठीक है। तो कोई बात नहीं। ये क्या है हमारे पास, ये अपरिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। और ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको सोल्व कर लेना। 2 उसका वो आ जाएगा, 2 उसका एलसीएम आ जाएगा। 2 की इसमें जब करोगे भाग आप तो क्यू निकल जाएगा, 2p आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2p आ जाएगा। या हर बराबर करके हम कर लेते हैं, गुणा 2 गुणा क्यू और गुणा इसमें 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2p, ठीक है, 2p और -3q आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3q, ठीक है। दो तो ये और इधर आ जाएगा बराबर में √5, ठीक है, √5 आ जाएगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गई और ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। अतः क्या है, अतः हमारी कल्पना, अतः यह एक विरोधाभास है। अतः यह विरोधाभास है एवं हमारी कल्पना गलत है, एवं हमारी कल्पना गलत है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या, अपरिमेय संख्या है। ओके, ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो 1.2 द एंड हो गया है। क्या हो गया, द एंड। इसमें एक क्वेश्चन बचा है 10वां, जो मैंने आपको HW दिया है। 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन आपका HW है। ये मत समझिए HW कैसे क्या आप करा देते, तो मैंने इसमें पिछले अभी करा चुका हूँ ना मैं, इसमें आप वो देख के कर सकते हो, ठीक है। आप कितने भी दिनों बाद ये वीडियो देखें, आप कमेंट में HW वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर जरूर पोस्ट करें, ठीक है। आप लोग के लिए अच्छा होगा और आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है, बराबर सपोर्ट करिएगा, जिससे मैं आगे के भी क्वेश्चन कराता रहूं और आप पिछली वीडियो देखेगा और ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। आप लोग अच्छे सपोर्ट करें, मैं आगे का भी काम कराता रहूं। और हाँ, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करो, जो भी पढ़ने वाले बच्चे उनमें शेयर कर दो। मैं ये नहीं कहता हूँ वो हमारे पास ज़बरदस्ती पढ़ें, या ऐसा कुछ नहीं है। वो वीडियोस को देखें, हमारे लेक्चर देखें जो भी हैं, अगर अच्छे लगते हैं तो पढ़ें, अच्छे लगते हैं तो पढ़ें, नहीं अच्छे लगते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छे लगते हैं तो पढ़ें। अगर कोई क्वेरी है तो बताएं, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा, ठीक है, बराबर सपोर्ट, क्योंकि आप जब मोटिवेट करेंगे तभी चल सकता हूँ मैं। और आप लोग को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं पढ़ाता रहूँगा और पूरा सिलेबस 10th का ख़त्म करा दूँगा। ओके, अच्छे से। आप लोग बताएं कौन सी क्वेरी, कोई क्वेश्चन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताएं कमेंट में पिन करके। ओके, ठीक है, देखते रहिएगा तेजस इंस्टीट्यूट। जय हिंद, बाय बाय।